आज उनने वैसे वाराणसी जाना था, लेकिन जम्मू कश्मीर से वापसी के बाद आज प्लान ये है कि कुछ छोटी मोटी तकरीबात हैं, मगर कल वो वाराणसी जाएंगे। अपना जो उनका पार्लियामेंट्री जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, कुछ बड़ी अनाउंसमेंट्स हो सकती हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर का दौरा कितना अहम, सियासी मायने इसके क्या, इस पर सियासी तज्ज़ियानिगार भी हमारे साथ और मुख्तलिफ पार्टियों के तर्जुमान थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे। मगर जहां तक बात वज़ीर-ए-आज़म की दौरे की है, तो एमए स्टेडियम में कुल मिलाकर 220 के आसपास प्रोजेक्ट्स, जिनकी करोड़ों रुपए की लागत से जो सरकार की जानिब से बनाए जाएंगे या बनाए गए हैं या बनाए जा रहे हैं, उन सारे तरक्याती मंसूबों का या तो इफ्तिताह या संग बुनियाद रखा गया। मगर जम्मू कश्मीर का दौरा इसलिए भी अहमियत का हामिल था, कल के प्रोग्राम में हमने जिक्र किया था सईद रऊफ कि भारतीय जनता पार्टी इंतखाबी बिगुल फूंकने जा रही है, जिसकी शुरुआत जम्मू से हुई। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी लोकसभा इंतखाबात के बिगुल फूंकने जा रही है और जम्मू से कल वज़ीर-ए-आज़म ने उसकी शुरुआत की। और तरक्याती प्रोजेक्टों के हवाले से बात करें तो कई ऐसे बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जो जम्मू कश्मीर में आवाम को वक्फ किए गए। खासकर जब हम रेल सर्विस की बात करें तो बानीहाल से संगलदान तक अब रेल जाएगी और इसके साथ साथ जो इलेक्ट्रॉनिक रेल सर्विस भी अब चलेगी और भी कई एम्स की उसका भी रस्मी इफ्तिताह हुआ, यानी तरक्याती मंजरनामा खींचा गया। पर इसके साथ साथ वज़ीर-ए-आज़म ने जम्मू कश्मीर के अंदर सियासत की बात भी की। सियासत की बात की कि दफ़ा 370 एक बड़ी रुकावट थी जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट को लेकर, तामीर तरक्की को लेकर। दफ़ा 370 ख़त्म होने के बाद जम्मू कश्मीर में तामीर व तरक्की हो रही है। कल उन्होंने इस बात की कहा कि जो जम्मू कश्मीर में अब तामीर व तरक्की का जाल बिछाया जा रहा है वो 370 मनसूख होने के बाद, यानी एक बड़ी रुकावट वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि 370 था। इसके साथ साथ उन्होंने ख़ानदानी सियासत की भी बात की कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो ख़ानदानी सियासत चल रही है वो अब आहिस्ता आहिस्ता दम तोड़ रही है और अब नए लोग जो है, नए चेहरे जो है वो सियासत के अंदर आ रहे हैं, वो सियासत में सामने आ रहे हैं। ये खुशायंद बात है। बिल्कुल, इस पर सियासी तज्ज़ियानिगारों की बात भी हम आपको सुनाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म की 2-3 छोटी छोटी बातें आपको, जिस पर काफ़ी ज़्यादा डिबेट्स, डिस्कशंस कल से गुलिस्तान न्यूज़ पर हुई हैं, लेकिन सियासी जमातों के तासुरात जानना भी ज़रूरी है। वज़ीर-ए-आज़म की 2-3 बड़ी बातें, एक तो ख़ानदानी सियासत पर, दफ़ा 370 की तनसीक, लोग कश्मीर आएंगे, स्विट्ज़रलैंड भूल जाएंगे, ये सारे वादे और बातें कल इस रैली के दौरान की गई है। वज़ीर-ए-आज़म को ज़रा सुनिएगा और उसके बाद अपने मेहमानों के पास हम चलेंगे। परिवारवाद की राजनीति करने वालों ने हमेशा सिर्फ अपना स्वार्थ देखा है, आपके हितों की चिंता नहीं की है। और परिवारवाद की राजनीति का सबसे ज्यादा अगर कोई नुकसान उठाता है तो हमारे युवा उठाते हैं, हमारे नौजवान बेटे बेटी उठाते हैं। जो सरकारें सिर्फ एक परिवार को आगे बढ़ाने में जुटी रहती हैं, वो सरकारें अपने राज्य के दूसरे युवाओं का भविष्य ताक पर रख देती है। ऐसी परिवारवादी सरकारें युवाओं के लिए योजनाएं बनाने को भी प्राथमिकता नहीं देती। सिर्फ अपने परिवार की सोचने वाले लोग कभी आपके परिवार की चिंता नहीं करेंगे। मुझे संतोष है कि जम्मू कश्मीर को इस परिवारवादी राजनीति से मुक्ति मिल रही है। एक नया जम्मू कश्मीर बनते हुए देख रहे हैं। प्रदेश के विकास में सबसे बड़ी दीवार आर्टिकल 370 की थी, आर्टिकल 370 की थी। इस दीवार को भाजपा की सरकार ने हटा दिया है। अब जम्मू कश्मीर एक संतुलित विकास की ओर बढ़ रहा है। साथियों, ये 370 की ताकत देखिए। 370 जाने के कारण आज मैंने हिम्मत के साथ देशवासियों को कहा है कि अगले चुनाव में भाजपा को
370 दीजिए और एनडीए को 400 पार कर दीजिए। तो वज़ीर-ए-आज़म जम्मू के मौलाना आज़ाद स्टेडियम से रैली से खिताब कर रहे थे। इस पर मज़ीद बात करेंगे। 370 भारतीय जनता पार्टी का जिक्र करते हुए और मंशूर से लेकर आइंदा इंतखाबात के रिजल्ट्स तक बात की गई।